दोस्तों आज हमारे साथ पूजा पंडित जी हैं और रोशन रॉय के काफी करीबी माने जाते हैं, काफी क्लोज से उनको जानते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि रोशन रॉय क्या ऐसा अपराध किए कि वो जेल चले गए। कैसे हैं पूजा जी? बढ़िया है सर। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। जैसे आप बता रहे थे कि आप रोशन रॉय के काफी क्लोज हैं, उनको करीब से जानते हैं। अच्छा, अभी जेल चले गए, क्या बोलिएगा? जी देखिए, जो भी हुआ वो गलत है और किरण मैम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मानना है जहाँ तक कि अगर साथ में रहना है तो पति पत्नी, आप अपने आप को उनकी पत्नी कह रही हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं उसके साथ 2 साल रही हूँ, 3 साल रही हूँ। तो एक बात बताइए, हमको इतना नहीं समझ में आता, अगर आप अपने पति के साथ 2 साल रही हैं तो क्या 2 साल में आपके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ था कि आपको कंप्लेन करने की जरूरत पड़ी? आपसे पहला मेरा एक सवाल रहेगा, आप बोल रहे हैं कि किरण सिंह अपने पति के साथ रहे, तो किरण सिंह आरोप लगाई है, कौन सा एक्ट था वो? पास्को एक्ट लगाया गया है। पास्को एक्ट पहला ये होता है कि नाबालिग अगर लड़की के साथ कोई संबंध बनाता है, सबसे पहले तो इस केस में पास्को एक्ट लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि खुद किरण सिंह ने आके बोला है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और वो मेरा पति है। तो अगर पति पत्नी का रिलेशन है, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, पति पत्नी का सब कुछ संबंध है, तो फिर पास्को एक्ट हुआ कहाँ से? पति पत्नी में कब से रेप और बलात्कार होने लगा? यानी पति पत्नी में क्या रेप और बलात्कार होते हैं? क्या वही तो बात है भाई, पति पत्नी में रेप और बलात्कार कब से होने लगे? पति पत्नी तो भाई सारी दुनिया जानती है कि पति पत्नी के बीच में तो क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी दुनिया जानती है। तो अगर जब किरण मैम का ये कहना है कि मैं उसकी पत्नी थी, मेरे से वो शादी किया है और मैं उसकी शादीशुदा, हालांकि इंडस्ट्री में भी बहुत लोग जानते हैं कि उन लोगों के बीच में जो विवाद हुए थे बीच में, तो उसमें रोशन सर ने उनको अपनी वाइफ का दर्जा दिया था, एज अ वाइफ उन्होंने स्वीकारा था मीडिया के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने स्वीकारा था। तो अगर वो उनकी पत्नी है तो फिर पास्को एक्ट है कहाँ से? और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पास्को एक्ट ऐसा एक्ट है जो नाबालिग लड़की होती है, अगर उसके साथ कोई यौन संबंध बनाता है तो उस पे लगाया जाता है। इतना तो आप भी समझदार हैं और हम भी समझदार हैं और आने वाली इंडस्ट्री भी हमारी इतनी समझदार बिल्कुल, तो है कि किरण मैम नाबालिग तो नहीं है। किस नजरिए से है? भाई उनकी एज 18+ तो है ही, 18 से वो नीचे तो नहीं है। तो फिर पहले तो सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहला रीज़न हमारे बिहार सरकार के कानून अधिनियम में पहला तो पास्को एक्ट का सवाल ही नहीं बनता कि रोशन सर के ऊपर पास्को लगाया जाए, और दूसरा वो नाबालिग नहीं है कि उनके लिए पास्को का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, क्या कहिएगा आप किरण सिंह को? किरण मैम से मैं यही कहना चाहूँगी, किरण मैम से क्या, मैं आने वाले हर उन लोग कलाकारों से कहना चाहूँगी कि जो अपनी टीआरपी के लिए, अपने नाम और फेम को बनाने के लिए किसी अच्छे कलाकार को टारगेट करके उन पे बातें बोलकर अपने आप को लाइन आगे बढ़ाने से बेहतर है अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपनी काबिलियत। अच्छा, एक सवाल रहेगा, अभी जैसे रोशन रॉय जेल में और उसके विपरीत किरण सिंह अभी डांस कर रील बना रही है। एक बात बताइए, जिसको तुम अपनी पत्नी का पति कह रही हो, जिसको तुम कहती हो हक से कि वो मेरा पति है, मैं उसके साथ शादीशुदा हूँ, मेरा उसके साथ मैं रहूंगी, तो मैम का यही एक्टिंग है ना, मैं रहूंगी तो उसी के साथ रहूंगी, उस दोगले की नहीं, अब बोल रही है कि मैं उसके मुंह पे थूक दूंगी, अब उसको मैंने अपनाऊंगी। अब तो इसका मतलब कि फिर तुम्हारा कैरेक्टर गिरा है, तो इसका मतलब कि तुम्हारा कैरेक्टर गिरा है। मतलब अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही है तो तुम अपने पति के साथ रहो ना, पति को छोड़ना ही क्यों है मुझे? अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि एक समय था जब उस पे मरती थी, एक समय है कि उस पे थूक रही है? ये तो अब जाके किरण सिंह से ही पूछिए, वो इंटरव्यू नहीं दे रही है, हम कॉल किए, दे नहीं रही है। तो ये तो जाके किरण मैम ही बता सकती है कि पहला हो सकता है तब ये रहा हो कि उस वक्त उनको नेम और फेम और पैसे की जरूरत थी तो रोशन सर के साथ चिपक गई, और जब उनको नेम फेम पैसे सब मिल गए तो रोशन सिंह को लात मार। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि किरण सिंह अपना वीडियो जारी कर रही है कि मेरा सर फट गया है, देख सकते हैं जैसे खून निकल रहा है, इधर मुंह तोड़ दिया है। एक बात बताइए, बिल्कुल, किस पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते? नहीं, सब में क्या होते हैं। आपकी पत्नी, आप मैरिड अगर होंगे, इफ यू नहीं। डोंट माइंड, आप बुरा मत मानिएगा मैं एक सवाल कर रही हूँ, जैसे पवन सर की बात कर लेते हैं। पवन सिंह इज द फेमस सिंगर इन द भोजपुरी इंडस्ट्री की, वो जान मान है, और सारे लोग उनको एज अ सिंगर, जितने भी हैं, मैं सभी सिंगरों को जहाँ तक देखूंगी तो पवन सिंह को बहुत लोग अपना आइडल मानते हैं। बिल्कुल। तो क्या पवन सर की जब शादी हुई थी तो क्या पवन सिंह और ज्योति मैम के बीच में विवाद नहीं हुए थे? बहुत बड़े बड़े विवाद हुए थे ना। लेकिन आज पवन सर के साथ ही है ज्योति मैम, तो असली पत्नी का दर्जा वो है। बिल्कुल, आप गांव में चले जाइए। लेकिन एक बात बताइए, आज मैम जो बड़े घमंड के साथ कह रही हैं कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। यार, आप क्या हो क्या नहीं हो इससे तो मैटर ही नहीं करता।
आप जिसको अपना पति कह रही हूँ, किस हक से, किस, अगर चलिए ठीक है, मान लीजिए भगवान का शुक्र है कि रोशन सर को कोई केस उस 2 दिन के थाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो निकले, आज नहीं तो कल वो बाहर आएंगे। और जब वो बाहर आएंगे तो क्या आप उनकी नजरों में नजरें मिलाने लायक हो? नहीं। अगर बाय चांस अगर वो आपको अपना भी लेते हैं तो क्या जिंदगी में उनके सर सवाल ही नहीं उठता है सर। एक मैं जितना रोशन सर को जानती हूँ, जितना मैं एज अ राइटर उनको जानती हूँ, मैं एक राइटर होने के नाते जितना उनको जानती हूँ, मेरा उनसे बहुत क्लोजली रिलेशन नहीं है, लेकिन जितना रिलेशन है, जितना रिलेशन में मैं उनको जानती हूँ, उतने में मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि वो एक स्वाभिमानी इंसान है। और अगर वो स्वाभिमानी है तो जाहिर सी बात है वो किरण सिंह को कभी नहीं अपनाएंगे। और अगर वो अपनाते हैं भी हैं, भगवान करे उन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन किरण मैम कभी उनकी नज़रों में नजरें डालकर ये नहीं कह पाएंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अभी हमारे साथ नाम क्या था? राइटर पूजा पंडित। राइटर पूजा पंडित जी थे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।